राजकुमारी का फ्रॉक और झुमका। बहुत समय पहले की बात है। ब्रिटेन के राजा भीम सिंह के घर एक बहुत ही प्यारी राजकुमारी का जन्म हुआ, जिसका नाम था मुस्कान। मुस्कान जब 5 वर्ष की थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया। रानी की मृत्यु के बाद राजा ने मुस्कान की देखभाल के लिए केतकी नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली। केतकी की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम रूमी था। केतकी एक बहुत ही लालची और दुष्ट औरत थी। उसने राजा से विवाह सिर्फ दौलत पाने के लिए किया था। शुरू में तो केतकी मुस्कान का ध्यान रखने का दिखावा करती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वह अपना रंग दिखाना चालू कर देती है। कुछ दिनों बाद ही राजा की भी मृत्यु हो जाती है। केतकी को तो इसी मौके का इंतजार था। राजा के गुजरने के कुछ महीनों के बाद, अरे ओ मुस्कान की बच्ची, कहाँ मर गई? जी माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। मैं यहाँ तेरी सेवा करने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि इस घर पर राज करने के लिए आई हूँ। आज से तुम इस घर की राजकुमारी नहीं, बल्कि सिर्फ एक नौकरानी है। नौकरानी, अब चल अपने ये शाही पोशाक उतार और नौकरों वाले कपड़े पहन ले। यह कपड़े तुम्हारे ऊपर अच्छे नहीं लग रहे। इस पर तो सिर्फ मेरी बेटी रोमी का हक है, और वही इस घर की असली राजकुमारी है, इस महल की इकलौती राजकुमारी, समझी? ठीक है माँ, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। मुस्कान ने अपने सारे शाही वस्त्र उतार दिए और एक साधारण सी लड़की बन गई। लेकिन केतकी का इससे भी दिल नहीं भरा। उसने महल के सारे नौकरों की छुट्टी कर दी। सभी नौकरों, ध्यान से मेरी बात सुनो। कल से हमें आप लोगों की जरूरत नहीं है, तो कल से आप लोगों को महल में आने की कोई जरूरत नहीं है। नौकरों की छुट्टी कर आप केतकी महल का सारा काम मुस्कान से ही करवाने लगी। मुस्कान बहुत ही मेहनती और समझदार लड़की थी। वह बड़ी ही शालीनता से केतकी का हर अत्याचार सहती रही। इधर केतकी के साथ रूमी भी मुस्कान को सताने में पीछे नहीं हटती। माँ, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मुस्कान, तूने मेरी बेटी रूमी के कपड़े प्रेस नहीं किए क्या? माँ, वो तो मैंने कब का कर दिया। ये रहे रूमी के कपड़े। माँ, मुझे ये कपड़े नहीं पहनने। मुझे अपने एक दोस्त की पार्टी में जाना है। आज मैं पिंक वाला गाउन पहनूंगी। रूमी, बस 5 मिनट रुको, मैं अभी पिंक वाला गाउन प्रेस कर देती हूँ। ये लो, हो गया। ओफो, मैं तो भूल ही गई, मेरी पिंक वाली जूती तो गंदी है। मुस्कान, तुम ऐसा करो, मेरा रेड वाला लहंगा प्रेस कर दो और साथ में मेरा सैंडल भी साफ कर देना। मुस्कान रूमी के बताए हुए हर काम करने लगती है। थोड़ी देर में केतकी के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ओ मुस्कान की बच्ची, आज घर में नाश्ता नहीं बनेगा क्या? आज हम सबको भूखे मारने का इरादा है क्या? अभी बना देती हूँ माँ। इसी तरह पूरे दिन दोनों माँ बेटी ने मिलकर मुस्कान के नाक में दम कर रखा था। वे लोग पूरे दिन में 1 मिनट भी मुस्कान को खाली बैठने नहीं देते। मुस्कान सुबह 5 बजे ही उठ जाती थी, और यह सुबह का ही समय होता था जिसमें मुस्कान पूरी तरीके से आजाद होती थी, क्योंकि केतकी और रूमी 11 बजे सोकर उठते थे। मुस्कान को बगीचे में घूमना, पक्षियों के साथ बातें करना, झरने पर नहाना बहुत ही पसंद था। मुस्कान की एक बहुत ही प्यारी दोस्त थी, नैना। मुस्कान नैना से अपने दिल की सारी बात बताया करती थी, अपना दुख सुख सब कुछ। मुस्कान, तुम अपनी सौतेली बहन और माँ के खिलाफ कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्यों उनके जुल्म को सहती रहती हो? नैना, चाहे जैसे भी हो, वह मेरे अपने हैं। अगर उन्हें मुझे दुख देकर खुशी मिलती है तो मैं इसी में खुश हूँ। और तुम तो जानती हो, मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। वह अगर गलत कर रहे हैं तो उन्हें एक दिन इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम कभी नहीं सुधरोगी। लेकिन मुस्कान, मुझसे अब तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। तुम्हारे ये फटे पुराने कपड़े मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। यह लो, यह मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है। यह तो फ्रॉक और झुमके हैं नैना।
हाँ, और यह मेरी दोस्त मुस्कान के लिए है। अब से तुम जितनी देर भी इन बाहर की वादियों में बिताओगी तब तक इसी को पहनकर रखोगी। घर जाने के बाद बदल लेना। अब इसके लिए मना नहीं करोगी क्योंकि मैं तुम्हें नौकरानी के रूप में नहीं देख सकती। अच्छा बाबा, ठीक है, नाराज मत हो, पहन लेती हूँ। मुस्कान उस फ्रॉक और झुमके को पहनकर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अब से मुस्कान जब भी सुबह सुबह बगीचे में घूमने आती तब वह वही फ्रॉक और झुमके पहनकर एक राजकुमारी की तरह पूरे वादियों की सैर करती और घर जाने पर नौकरानी वाले कपड़े पहन लेती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जब राजकुमारी मुस्कान झरने पर पानी भर रही थी तभी उसकी नजर नदी में बह रहे एक राजकुमार पर जाती है। अरे, ये तो कोई डूब रहा है। मुझे जल्दी ही इसकी जान बचानी होगी वरना ये पानी में बह जाएगा। मुस्कान बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाती है और राजकुमार को बचाकर किनारे पर ले आती है, लेकिन राजकुमार के शरीर पर काफी चोटें लगी थी, इस वजह से वह अभी भी बेहोश था। राजकुमारी उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करती है, उसके जख्मों पर जड़ी बूटी का लेप लगाती है। थोड़ी ही देर बाद राजकुमार को होश आ जाता है। अच्छा, तो तुमने मेरी जान बचाई। मैंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन हैं और आप नदी में कैसे? मैं पोरस राज का राजकुमार विराज हूँ। मैं शिकार करके घर की तरफ जा रहा था, तभी मेरी मुठभेड़ एक जादूगर से हो गई। काफी देर युद्ध करने के बाद मैंने उसे मार गिराया, लेकिन उसके साथ मैं भी नदी में गिर गया और यहाँ पहुँच गया। अब आप मेरे बारे में ही पूछती रहोगी या फिर अपने बारे में भी कुछ बताएंगे? देखने में तो आप किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही, लेकिन आपकी बहादुरी बता रही है आप बहुत ही वीर और साहसी राजकुमारी हैं। मुस्कान राजकुमार के सवाल का बिना कोई जवाब दिए वहाँ से घर की तरफ चली जाती है। अरे सुनो तो, कहाँ जा रही हो? अरे अपने झुमके तो लेते जाओ। लेकिन मुस्कान उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। समय काफी ज्यादा हो गया था। रूमी और केतकी दोनों जग गए थे और घर को इतना गंदा देख मुस्कान के आने का इंतजार कर रहे थे। जल्दी जल्दी में मुस्कान अपना फ्रॉक उतारना भूल जाती है और फ्रॉक पहने ही घर में चली जाती है। मुस्कान, सच सच बता, कहाँ गई थी? ये फ्रॉक कहाँ से आए तेरे पास? माँ, जरूर इसने मेरे फ्रॉक चुराए होंगे। आखिर इतना महंगा और कीमती फ्रॉक मेरे सिवा किसका हो सकता है? ए, चल जल्दी से मेरे फ्रॉक दे और काम में लग जा। नहीं नहीं रूमी, यह तुम्हारा फ्रॉक नहीं है, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकती। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं देती है तू। रूमी ने जबरदस्ती मुस्कान से वो फ्रॉक छीन लिया और अगले दिन उसी फ्रॉक को पहनकर बाहर घूमने चली गई। इधर राजकुमार विराज मुस्कान की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वह उसे हर जगह तलाश कर रहा था। तभी उसकी नजर रूमी के फ्रॉक पर जाती है। प्रिय, जब से मैंने तुमको देखा है मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नैना को विराज बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है और वह उसके शाही पोशाक को देखकर समझ जाती है कि यह कोई जरूर किसी अमीर राज का राजकुमार है, इसलिए वह उन्हें तुरंत ही हाँ कर देती है। मुझे भी आप बहुत ही पसंद आए। मैं तो वर्षों से आप जैसे सुंदर और अमीर राजकुमार के सपने देख रही थी। आज पहली बार आपको देखते ही मुझे भी आपसे प्यार हो गया। राजकुमार को नैना की बातें थोड़ी अजीब लगती है। वह समझ जाते हैं कि यह वो लड़की नहीं है, फिर भी वह कंफर्म करने के लिए उसे वो झुमका दिखाते हैं जो मुस्कान उसके पास छोड़कर चली गई थी। वाओ, यह झुमके तो बहुत ही खूबसूरत हैं। यकीनन यह झुमके आप मेरे लिए लेकर आए हैं। जी नहीं, बल्कि मैं इस झुमके की मालकिन की तलाश कर रहा हूँ। आप भी क्या मजाक कर रहे हैं? इस झुमके की मालकिन तो आपके सामने खड़ी है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में तुम्हारे सिवा और कौन है? मेरे घर में
मेरे घर में मेरी माँ है और माँ की लाडली मैं हूँ। अच्छे से याद करके बताओ, कोई और हो, जैसे तुम्हारी कोई बहन या कोई दोस्त? अरे नहीं नहीं, यकीन ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको अभी अपनी माँ से मिलवाती हूँ। नैना राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले जाती है। तभी राजकुमार की नजर घर में काम कर रही मुस्कान पर जाती है। मुस्कान को देखकर उन्हें अपनापन सा महसूस होता है। राजकुमार मुस्कान के पास जाते हैं। बुरा न मानो तो शायद मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है। ये झुमके तुम्हारे हैं ना? अरे राजकुमार, कैसी बातें कर रहे हैं? भला ये झुमका इस नौकरानी का कैसे हो सकता है? यह झुमके तो मेरे हैं। तभी मुस्कान राजकुमार को झुमके की दूसरी जोड़ी लाकर दिखाती है। वह देखते ही राजकुमार को पूरा यकीन हो जाता है, मुस्कान ही वो लड़की है जिससे राजकुमार को पहली नजर में प्यार हुआ था। और फिर राजकुमार मुस्कान के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं और मुस्कान खुशी खुशी हाँ कर देती है। फिर राजकुमार मुस्कान से उसकी इस हालत के बारे में पूछते हैं, लेकिन मुस्कान कोई जवाब नहीं देती है। तभी मुस्कान की दोस्त वहां आ जाती है और वह राजकुमार को सब कुछ सच सच बता देती है। राजकुमार को यह सब सुनकर रूमी और उसकी माँ केतकी पर बहुत ही ज्यादा क्रोध आता है। वह उन्हें सजा के तौर पर 2 वर्ष के लिए कारागार में बंद कर देते हैं और मुस्कान के साथ शादी करके खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।